तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है कि मैंने कोई संख्या है, अगर यहाँ पे हमें संख्या मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे x मान लेंगे। उसके बाद उस x मतलब उसी संख्या के, यानी कि जो x है उसके आधे में से, यानी कि x/2 में से हम यहाँ पे 1/4 को जब हम घटा देते तो हमको कितना मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो संख्या नहीं दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि संख्या x है। यहाँ पे हम उस संख्या को क्या मान लिए है, x है। जो संख्या हमें निकालना होगा उसको हम यहाँ पे x मान लेंगे। उसके बाद अब कहता है क्वेश्चन, यानी कि किसी संख्या के आधे में से, यानी कि ये जो संख्या है इसके आधे में से, तो यहाँ पे x/2 यानी कि इसका आधा हो गया। इसमें से जब हम 1/4 को जब घटा देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है। तो ये मेरा जो इक्वेशन तैयार हो चुका है। यानी सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले इक्वेशन को तैयार करना होगा, क्योंकि जब आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, सॉरी इक्वेशन यहाँ मेरा बन चुका है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे लिखेंगे x/2 बराबर 1/8। और यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे -1/4 है, तो उधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 1/4 हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे x/2 को हम उसी तरीके से लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 8 और 4 का हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8। तब यहाँ पे देखेंगे कि 8 के पर हमें 8 मेरा एक बार में आता है, और फिर हम उसी 1 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाला से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 1 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब देखिए 4 के पर हमें 8 कितने बार आता है, तो 4 के पर हमें 8 बार आता है 2 बार में। तो 2 को हम क्या करेंगे, 1 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे। तो जब हम 2 को 1 से गुना करें तो मेरा हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 बराबर, और 2 में जब 1 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और नीचे में आ जाएगा 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जो है जो समीकरण होता है तो उसको हम क्या, जब बराबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे 2 के पर हमें 8 आता है, 4 आता है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर मेरा कितना आ गया, 3/4 आ गया। या फिर हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि x है बराबर, ये 2 जो है इसके साथ यहाँ पे गुना हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुना में 2 और बट्टा में यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर 8 को हम यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। आप या तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर ले, या फिर यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही तरीका सही है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे ना हमें लंबाई मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है, लेकिन यहाँ पे जो है इन दोनों का जो अंतर है वो हमें यहाँ पे पता है, और उनका जो परिमिति है वो भी पता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे इनका इक्वेशन को हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि यहाँ पे हम जानते हैं किस तरह से मेरा ये आयत होता है, और ये मेरा लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। तो कहता है लंबाई और चौड़ाई के अंतर कितना दे दिया है, 5 मीटर। तो हम लंबाई को मान लेते हैं x, और चौड़ाई को हम क्या करेंगे, x में से घटा देंगे 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। यानी किसी को भी हम एक को मान सकते हैं, यानी फिर हम यहाँ पे चौड़ाई को भी x मान सकते हैं, या फिर लंबाई को भी हम यहाँ पे x मान सकते हैं। और दूसरे के लिए करना क्या होगा, उसमें से हम यहाँ पे 5 को घटा देंगे, या फिर अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई को हम x में 5 मान लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि लंबाई यानी कि L बराबर x है। उसी तरह यहाँ पे चौड़ाई यानी कि
बी बराबर x माइनस में 5 हो गया, और ये भी मीटर में है। अब हम यहाँ पे प्रश्न से यानी कि प्रश्नानुसार या प्रश्न से यहाँ पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन दोनों का जो परिमाप है यानी परिमित ही है, तो हमें दे दिया 110 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 110 मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 110 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या एल का मान हमको यहाँ पे पता है और बी का भी मान यहाँ पे पता है, तो हम क्या कहें एल और बी की जगह हम इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना एल का मान हमें यहाँ पे x है और b का मान है x माइनस में 5 है बराबर 110 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये गुना में है तो उस वजह के मेरा क्या हो जाएगा भाग में हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें तो x माइनस 2x माइनस में 5 बराबर में 110, और यहाँ पे 2 जो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे, तो हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब हम लिखेंगे ये 2x उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 55, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा यानी कि जोड़ में 5 हो जाएगा, यानी प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर में यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा मेरा 60 बटा में 2, तो 2 का बराबर में 60 आएगा 30 बार में, तो यहाँ पे 30 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 30 हो गया है। तो जब हम यहाँ पे x का मान यहाँ पे 30 निकल गया, यानी x के यहाँ पे 30 लिखेंगे, और जो है यानी कि लंबाई मेरा कितना हो गया 30 हो गया, और चौड़ाई मेरा हो जाएगा 30 में से हम 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसलिए या फिर अतः लंबाई यानी कि L बराबर हो जाएगा 30 मीटर और चौड़ाई यानी कि B बराबर हो जाएगा 30 माइनस में 5 मीटर यानी कि 25 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो गया है, लंबाई हो गया 30 मीटर, चौड़ाई हो गया 25 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखते हैं। तो सब क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो हमें यहाँ पे चीनी का मूल्य नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे x मान लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया था। अब जो है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले मेरा चीनी का मूल्य था x रुपया, फिर इसी में यानी कि प्लस, जैसे यहाँ पे प्रश्न से हम कर लेते हैं, तो पहले चीनी का मूल्य कितना था x रुपया, फिर इसमें जो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि x का 25% इसमें जब वृद्धि हो जाता है तब चीनी का मूल्य कितना हो जाता है 32 रुपया। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या होगा, आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम x लिखेंगे प्लस में x का यानी कि का मैंने गुना, अब 25 बटा में 100 बराबर 32 हो गया। तो हमें 25 के परा से इसको काट देंगे तो कट जाएगा, तो 1 बटा में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस में x बटा में 4 बराबर 32। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसको हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4, और देखेंगे 1 के बराबर 4 4 और रहता है, 4 को हम x से गुना, 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x बराबर 32। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 5x, और इसको इसके साथ में गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी कि 32 गुना में 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा
128/5, क्योंकि ये गुना में तो के भाग में, तब इसको हम यहाँ पे भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ बचा 2 25 25.6, यानी कि ये जो है ये 25.6, यानी x का मान मेरा निकल गया है 25.6, यानी 25 रुपया 60 पैसा लिखेंगे। अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया 60 पैसा था। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे कि दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। तो यानी यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो 2 रंग के यहाँ पे कलम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 रंग का कलम है जिनकी संख्या कितनी है 35 है, और ये 35 कलम का मूल्य कितना दे दिया है 60 रुपया दे दिया हुआ है, और उसमें जो है एक सस्ती कलम की जो कीमत है उसका 1.5 रुपया है, उसके बाद एक जो महंगी कलम है उसका मूल्य 2 रुपया है। तो बताना है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुल संख्या जो यहाँ पे 35 दे दिया कलमों का, ना हमें यहाँ पे सस्ती कलम की संख्या मालूम है ना ही महंगी कलम की संख्या मालूम है, लेकिन इनका जो कीमत पता है कि ये संख्या मतलब कितनी है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से दोनों में से हम किसी को x मान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे माना कि, क्योंकि हमें निकालना यहाँ पे सस्ती महंगी कलम, तो हम यहाँ पे महंगी को ही x मान लेते हैं। माना कि महंगी कलमों की संख्या, माना कि महंगी कलमों की संख्या कितनी दे दिया है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो सस्ती कलम है, तो सस्ती कलम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल कलम की संख्या मेरा 35 दिया हुआ है। अगर 35 में से अगर x को हम घटा लेंगे तो हमें यहाँ पे सस्ती कलम मालूम हो जाएगा कि वो कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे तब सस्ती कलमों की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या, देखिए कुल कलमों की संख्या यहाँ पे 35 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 35 में से हम यहाँ पे सस्ती जो महंगी कलम है उसको हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो सस्ती कलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 में से घटा देंगे x। अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रश्न से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे महंगी कलम, तो महंगी कलम मेरा x है, फिर प्लस सस्ती कलम कितना है 35 माइनस में x है, और इन दोनों कलम का मूल्य हमें कितना दे दिया है 60 रुपया दे दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सस्ती कलम का मूल्य कितना है 2 रुपया, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद सस्ती कलम की संख्या कितनी है, तो 1.5 रुपया, तो इसको हम 1.5 से गुना कर देंगे, यानी कि गुना में 1.50 कहें या फिर 1.5। तो यानी कि ये जो है सस्ती कलम की संख्या, ये सस्ती कलम का कीमत कितना है, 2 गुना में x, महंगी कलम जो है 2 गुना में x हो गया, और सस्ती कलम की कीमत कितना हो गया, यहाँ 1.5 गुना में 35 माइनस में x हो गया, और इन दोनों कलम का मूल्य हमें कितना दे दिया है 60 रुपया दे दिया है। तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x, यानी कि 2 को x से करते 2x हो जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी कि 5 बच गया 7, फिर 15 × 45 और 7 52, यानी कि 52.5। फिर इसको प्लस से यहाँ पे 1.5 को गुना करेंगे माइनस x से, तो हो जाएगा माइनस में 1.5x, यानी कि 1.5x हो जाएगा बराबर 60।
अब जो है x वाला को x की जगह हम कर लेते हैं, यानी कि 2x माइनस में 1.5x बराबर 60। अब ये जो प्लस में 52.5 है, इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 52.5। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो मेरा होगा 0.5x बराबर, अब हम 60 रुपया में से 52 रुपया 50 पैसा घटा देते हैं तो हो जाएगा मेरा 7.5 रुपया। यानी कि 60 रुपया में से जब हम 52 रुपया घटा तो 7.5 रुपया, इसको जब हम जोड़ दें तो 60 रुपया हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं x बराबर में 7.5 बटा में 0.5, इसको काट दें तो हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो हमें यहाँ पूछ रहा था कि महंगी कलम की संख्या कितनी है, तो हम क्योंकि यहाँ पे महंगी को हम x मान लिए तो यहाँ पे महंगी यानी x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया है 15। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या कितनी हो गई 15 हो गई। जब महंगी कलमों की संख्या 15 हो गई तो सस्ती कलमों की संख्या क्या होगा, 35 में से हम 15 को घटाएंगे तो यानी कि 20 हो जाएगा। क्या चीज़, सस्ती कलमों की संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एक हम त्रिभुज के यहाँ पे चित्र बना लेते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं ABC। तो मान लीजिए कि ये जो दिया हुआ है तीनों कोण, ठीक है, तो 3 कोण दिया हुआ है, यानी कि 2, 3 और 5 के अनुपात है। 2 इसको मानते 2x 3x और ये हो जाएगा 5x, ठीक है। और कहता है कि इन सब का कितना मान होगा वो हमें निकालना होगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना दिया हुआ है कि 2:3:5 के, तो इसको हम लिखेंगे 2x 3x और 5x है। देखिए यहाँ पे जब अनुपात में दिया रहेगा तो उसको हम क्या है x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, a मान लेंगे, b मान, कुछ भी हम यहाँ पे मान सकते हैं जब अनुपात में दिया रहेगा तब। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ था अनुपात में, तो हम यहाँ पे क्या किए x मान लिए। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न से जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, और हर क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं, 5 में 6 में 4 में या फिर 7 में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज के जब तीनों कोण को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो अब यहाँ पे 2x 3x और 5x है, 2x प्लस में 3x प्लस में 5x। जब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 10x बराबर 180। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा 180 बटा में 10। तो 0 से 0 कट गया तो x का मान कितना निकल गया 18। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण, अतः त्रिभुज के तीनों कोण
कितना हो जाएगा, एक पहला दिया है 2x, दूसरा 3x, चौथा दिया है 5x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का जो मान निकला है इनके साथ इसको गुना करा देंगे। यानी कि 2 गुना में 18 डिग्री, यानी कि हो जाएगा ये 36 डिग्री। फिर 3 गुना में 18 डिग्री बराबर में 54 डिग्री। फिर 5 गुना में 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण का जो माप है वो हमें यहाँ पे निकल गया 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।